एपिसोड 30 हवेली की आत्मा। चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ था। रात के सन्नाटे में सिर्फ पेड़ों की सरसराहट और उनके बीच से गुजरती हवा की डरावनी आवाज सुनाई दे रही थी। अर्जुन, रिया और समीर अब उस हवेली के बिल्कुल पास पहुंच चुके थे जिसके बारे में उन्होंने केवल किताबों में पढ़ा था, अवंतिकापुर की श्रापित हवेली। ये वही हवेली है जहां राजा का महल कभी हुआ करता था। अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा, अब सिर्फ ये खंडहर बाकी हैं। हवेली के पुराने पत्थरों पर लाल और काले रंग की जली हुई रेखाएं थीं, मानो किसी तांत्रिक ने वहां यज्ञ किया हो। हवेली के दरवाजे अपने आप चरमराते हुए खुले, जैसे वो इन तीनों को आमंत्रित कर रहे हों। जैसे ही वे तीनों अंदर घुसे, एक तेज ठंडी हवा का झोंका उनके शरीर को चीरता हुआ निकल गया। रिया ने कांपते हुए कहा, ये जगह जिंदा है। अचानक दीवारों पर लगी बुझी हुई दीपकों में आग जल उठी। समीर ने फौरन कैमरा निकाला। यह विज्ञान के नियमों के खिलाफ है, लेकिन इसका कोई ना कोई तर्क जरूर होगा। या फिर, अर्जुन ने कहा, यह आत्माओं का इशारा है कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। जैसे ही वे आगे बढ़े, हवेली के बीचों बीच एक पुराना सिंहासन दिखाई दिया। उस पर कोई बैठा था, कोई जिसे देखा नहीं जा सकता था लेकिन महसूस किया जा सकता था। तुम यहां क्यों आए हो? एक अनजानी आवाज गूंजी। तीनों एक साथ पीछे हटे। रिया ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? आवाज फिर आई, मैं वही हूं जो सदियों से इंतजार कर रही थी। वैदेही की छाया, आर्यन की पुकार। मैं उनकी आत्मा की वह गूंज हूं जो इस हवेली में कैद है। अर्जुन ने साहस जुटाकर कहा, हम तुम्हें मुक्त करने आए हैं। हमें बताओ कि श्राप क्या है और इसे तोड़ने का रास्ता क्या है। कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा, फिर हवा में धूल उठने लगी और सामने की दीवार पर प्राचीन लिपि में शब्द उभरने लगे। श्राप समय से जुड़ा है और समय को तोड़ने के लिए तुम्हें खुद समय में खो जाना होगा। हम पहले ही समय में उलझ चुके हैं, समीर ने कहा। नहीं, आत्मा बोली, तुमने अभी सिर्फ द्वार खोला है। अब असली यात्रा शुरू होगी, जहां तुम अतीत को देखोगे, वर्तमान को समझोगे और भविष्य को बदलने की कोशिश करोगे। जैसे ही आत्मा की बात खत्म हुई, अचानक हवेली की छत से काली धुंध उतरने लगी। धुंध के बीच एक सिलहूट उभरा, एक लंबा, काले वस्त्रों में लिपटा चेहरा रहित महिला स्वरूप। माया, रिया ने डरते हुए कहा। वही रहस्यमयी महिला जिसे उन्होंने कई बार अपनी आंखों के कोनों में देखा था, अब वह पूरी तरह प्रकट हो चुकी थी। तुमने मुझे जगाया, माया की गूंजती आवाज ने हवेली को कंपा दिया। अब समय तुम्हारा नहीं, मेरा होगा। उसके हाथ उठे और हवेली की दीवारें कँपने लगीं। जमीन पर मौजूद प्रतीक चमक उठे। अर्जुन, रिया और समीर ने देखा, वे अब किसी और कालखंड की ओर खींचे जा रहे हैं। अब पीछे हटना नामुमकिन है, अर्जुन ने गहरी सांस ली। और आगे बढ़ना मौत से मिलना है, समीर ने धीरे से जोड़ा। या फिर मुक्ति, रिया ने कहा। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और एक साथ कदम बढ़ाया। उस परछाई की ओर, उस रहस्य की ओर जो उन्हें अतीत की जड़ों से बांधने वाला था। अगले एपिसोड में माया की दुनिया और वैदेही की पुकार।